वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलम बजवाल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। आज मुझे हो गया यहाँ थर्ड डे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी बचपन की यादें मैं ताज़ा करूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ क्योंकि मैंने पहले जो एक ट्रैवल वाला जो मेरा ब्लॉग था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ करके, तो मैं जा रही थी मतलब अपने मायके आ रही थी मैं। और क्योंकि इस गुनगुन के मैंने स्कूल में गुनगुन का एडमिशन हो गया है, तो अब क्या है ना, हम एक साल में आते रहेंगे। पिछले बार तक का क्या था कि बच्चे छोटे थे तो कभी भी आना जाना हो रहा था। तो अब क्या होगा कि साल में एक बार ही हम दिल्ली टू उत्तराखंड आएंगे। तो कब से कमरे में रह के बोर हो रहे थे, तो हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, गाँव घूम के आओ, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें काम से अपने ब्रेक लेना होता है, अपने आप को मेंटली हेल्थ के लिए हमारा अच्छा होता है। तो मैं आई तो हस्बैंड ने मुझे आनंद विहार तक छोड़ा बाई कैब। तो और उसके बाद फिर मैंने सफ़र किया, जैसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वहाँ से आनंद विहार से उत्तराखंड मुझे बस आ गई थी, और उत्तराखंड पहुँचते ही रोडवेज स्टेशन में मेरी बहन आ गई थी, छोटी वाली, जो कि माया, जिससे मैंने आपको इससे पहले व्लॉग में उससे मिलाया था। वो बहन मुझे आके रिसीव करने आ गई थी। और देन उसके बाद हमने वहाँ से ऑटो किया और हम सीधा अपने घर आ गए। तो ये तो थी मेरी पूरी कि क्या, क्यों, मैं कैसे आई करके। तो हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी, हस्बैंड आएंगे कुछ टाइम बाद, तो आपको मिलाऊंगी बाद में। और इससे आगे की ब्लॉग अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो आइए देखिए हमारे पहाड़ों का नज़ारा। इन्हीं पहाड़ों को देख के हम लोग बड़े हुए हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए गाइस मेरे मायके का सुंदर सा दृश्य। कैसा लगा आप लोगों को बताना। और यहीं से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दिन के बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बज रहा होगा। और ये देखो कितनी हवा चल रही है। ये मेरी दादी अम्मा ने ये पेड़ लगाया था आम का। देखो कितना बड़ा पेड़ है, इसमें आम लगे हुए हैं। अब हवा चले तो टपके गिर रहे हैं नीचे, बहुत सारे टपके गिर चुके हैं। और यह है तिमिल का पेड़, जो शुभ काम में इसका काम आता है। इसके पत्तों का काम काफ़ी लिया जाता है। तिमिल, जो लोग मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं वो उनको पता होगा तिमिल की क्या महत्वता है। इसके पत्ते मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी ना। इस तरह से इसका पत्ता रहता है। ये देखो तिमिल, जैसे कोई पाठ करना हो, पूजा हो, शादी हो, इसके पत्ते का खूब सारा यूज़ होता है। क्योंकि इसके पत्ते की कटोरी बनाई जाती है और शुभ कामों में इसका यूज होता है। और बहुत से लोग तो इसको खाते भी हैं। ये मुझे नहीं पता कि हमने तो नहीं खाया आज तक, मुझे नहीं पता। इसका फल भी खाया जाता है, वैसे पहाड़ों में इसका फल खाया भी जाता है। और ये यहाँ पे हमारी तुलसी माता है। ये यहाँ पे हमारे मंदिर हैं, बाहर के मंदिर। मम्मी ने एलोवेरा लगाया था। और फूल भी देखो गाइस, बहुत सारे फूल हैं, शो पीस के फूल बहुत सारे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारा वो है। और अभी ये गुड़हल का फूल है। अभी यहाँ पे ना गर्मियों में सांप कीड़े आने की भी डर रहती है। अभी कहीं सांप आपके दर्शन ना हो जाए मुझे। और गाइस ये देखिए मेरी मम्मी ने एलोवेरा लगा रखी है। देखिए कल्टर में लगा रखा है एलोवेरा, और सामने मिर्च लगा रखी है। इसमें तो मिर्च नहीं हो रखी है। और ये देखो गाइस, पता है आप लोगों को, ये एलोवेरा का पेड़ ना मेरा भाई लेके आया था। देखो मिर्च लगी हुई इसमें, बंगाली मिर्च है, बंगाली मिर्च। इस बार मैं भी लेके जाऊंगी अपने लिए। और एलोवेरा देखो गाइस, कितना सारा एलोवेरा है। ये पता है क्या, वो मेरे भाई लेके आया था। मेरे भाई ने मम्मी से लगवाया, तो मम्मी इतना सारा लग गया ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो, और ये मम्मी ने देखो इसमें पुदीना लगाया हुआ है, पुदीने की पत्तियाँ। देखो कितना सारा हो रखा है गाइस। यह धूप से सूख भी गया। अभी आजकल इसमें ना पानी डाल लेना तो सही हो रहा है थोड़ा। अभी ऊपर को सूख रखा है। अभी इसमें देखो, अभी जेल होगा ही नहीं, इसमें सूख गया ना धूप से, इसलिए।
तो गाइस मम्मी यहाँ पे पापा ने खाना खा लिया है हमारे, और मम्मी लगा रही। मम्मी किसके लिए लगा रही खाना? मिले लगा रही मम्मी खाना। मेरी लड़की नहा धो के सो गई है, उसने खाना भी नहीं खाया, वैसे सो गई वो भी। अभी उठेगी तो खाएगी, वैसे मांग लेती है अपने लिए खाना। और ये देखिए गाइस, आपको मैंने पुदीना दिखाया था ना, मम्मी बोल रही है जब से मैं आई हूँ मेरी मिक्सी खराब हो गई। मैंने कहा चल दिखा दो, क्या पता मैं ही सही कर दूँ। देखी तो वहाँ चलने लग गई। वो नीचे से उसका प्रेशर वाला वो होता है ना, बटन होता है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी गाइस। और देखो ये प्याज कटा हुआ है सलाद के लिए। ये दाल बनाई है मम्मी की। दाल कौन सी बनाई है? मसूर की दाल बनाई है। मतलब दाल तो यहीं खा सकते हैं यार हम। ये दाल बनाई है मम्मी ने अपने लिए। थाली बनी हो रही है। और ये मम्मी कह रही है हमसे, मम्मी क्या है तूने हमारे काम भी रखा है ना, अभी पहले खाना खाओ फिर काम करो हैं। खाओगे? तो ना खाना है तो भैया काम भी करना है, को साफ सीधी बात है तो काम भी करना है, नहीं तो। और ये मम्मी का हमारे किचन है। ये मम्मी ने मेरी शादी के टाइम पे लगवाया था। हम भी मतलब टाइल्स पसंद करने गए थे, तो मम्मी को ये 2 टाइल्स बहुत पसंद आई थी। इसी से वो करके मैंने, आप लोगों ने मेरे किचन में भी देखा होगा, तो मैंने तो स्टिकर लगाया हुआ है। लेकिन ये टाइल्स हैं, बहुत अच्छी टाइल्स है। इससे मतलब किचन की शो आ रही है इससे। वैसे तो मम्मी का किचन मॉडलर नहीं है, मतलब एक मकान है कमरे के, उसमें मम्मी का किचन हुआ है। ऐसे करके मम्मी ने एडजस्ट करा हुआ है फिलहाल। तो अब ये आटे का कनिस्तर है, ये चावल का कनिस्तर है, गैस सिलेंडर है, यहाँ 2 रखे हुए हैं। थोड़ा सामान ऐसे एडजस्ट करके रखा है। अभी अब यहाँ पे आज वैसे हमारा मार्केट जाने का प्रोग्राम था। कैसे बनाइए मैं? आजा बता मुझे, यहाँ बता। आम की चटनी दिखा दी मैंने, आम की चटनी। तो गाइस हमारा खाना लग चुका है। देखो ये मसूर की दाल। तुम तो कहती हमचूर डाल के, हमचूर तो दिख नहीं रहे मम्मी। अच्छा तो गाइस देखो हम खाना खा रहे हैं, और ये हूँ मैं। मम्मी खाना खा रही। मम्मी को चटनी इतनी पसंद आ गई, देखो यहीं पे ले आई है। बहुत पसंद है। मैंने बोला था मैं यहाँ आऊँगी, तो अभी मैंने मम्मी को बोला है कि मैं पुदीने का पानी भी बना के दिखाऊंगी मम्मी को कैसे बनाते हैं पुदीने का पानी। गाइस हमारे पेड़ से डायरेक्ट पके हुए आम है। जो आम पेड़ में ही पक जाता है वो टपक जाता है, और उसको हम ऐसे करके ले आते हैं घर पे और आराम से खाते हैं। और लास्ट में काम हमारे रखा था, पर करना मम्मी को ही पड़ा, क्योंकि मेरी लड़की उठ गई थी और वो बहुत परेशान कर रही थी। और अभी देखो गुनगुन आ गई अपनी नानी के साथ आम लेकर। धुलाई होगी, पानी लगाएंगे इसमें तो जल्दी से भी बीज ऊपर को आएगा, क्योंकि अब अगले महीने से धान लगाना शुरू हो जाएगा। मतलब जब बीज होगा तो उसके बाद होगा धान लगाना। ये देखो किसान की चलिए, एक फावड़ा मार, अच्छे से मारना, पाँव बचा के बेटा, यहाँ मार, यहाँ इधर मार, एक पोज दे बेटा, इधर को देख, इधर को देख गुल्लू।
देखिए गाइस, गुनगुन यहाँ खेतों में, ये गांव में कैसे मिट्टी के खेल कर रही है। मैं इससे पूछ रही हूँ कि क्या कर रही है। बोल रही है मुझसे मिट्टी का खेल कर रही हूँ। मैंने भी थोड़ी देर ही बोला इसको कि ज़्यादा नहीं करना, मिट्टी में ध्यान से खेलना होता है। तो गांव में तो बच्चे ऐसे ही मिट्टी के साथ खेलते खेलते पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता बच्चों का। यहाँ पे मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ, गुनगुन से पूछ रही हूँ कि आप नानी की हेल्प नहीं कर रहे हो। तो बोल रही है मुझसे मैं कर रही हूँ नानी की हेल्प, मैं मिट्टी यहाँ से उठा रही हूँ वहाँ डाल रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ उसको कि मिट्टी नहीं, नानी तो गोबर डाल रही है। देखो मुझे बता रही है, मुझे बता रही है आप लोग देखो कि मैं यहाँ पे मिट्टी डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी ने हल्दी लगाई हुई है। ये है हमारे हल्दी के पेड़। हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, आप वीडियो में देख सकते हो कितने हल्दी के पेड़ लहलहा रहे हैं। और ये हल्दी को हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, 3 साल तक जब मतलब ऐसे ही लगे रहने देंगे। पहले साल बोते हैं, बाकी 2 साल ऐसे ही उसकी गुड़ाई झुलाई वगैरह करते हैं, फिर चौथे साल उसको निकालते हैं। तो ये हल्दी बो रखी है और हल्दी के ही खेत में 1-2 पेड़ चौलाई के भी हो रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये आप देखो, हल्दी के पेड़ ऐसे होते हैं गाइस। ये है चौलाई का पेड़। और अभी और दिखाती हूँ, और होंगे चौलाई के पेड़, 2-4 चौलाई के पेड़ मम्मी ने रखे हुए हैं खेत पर ही। कितने प्यारा गुड़हल है, वाह। कितने प्यारे प्यारे गुड़हल है। मम्मी गुड़हल की कटिंग भी देगी वाली। क्या खा रही गुन्नू? कहाँ से लाई? नानी आम नीचे गिरे। ये हूँ गाइस मैं, और ये यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। मम्मी वो कर रही है क्या, गोबर डाल रही है, मैं भी ढक रही है मतलब हल्दी को गोबर से। और ये गोबर है पिछले साल का, तो 1 साल बाद गोबर ना अच्छा हो जाता है, मतलब उस जमीन मतलब मिट्टी के साथ मिलता है तो उसकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति ना बढ़ जाती है। तो ऐसा हो रखा है अभी। और पापा की तैयारी हो रही है जाने की, पापा ड्यूटी करते हैं मेरे। हाँ, और जो हमने कल केले की चरखी काटी थी ना, तो जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, केले की चरखी दिखाई थी ना, तो पता है क्या होता है, जब कोई इंसान मतलब पका केला देख लेता है ना पेड़ में, मैंने उसमें मेंशन भी किया हुआ है, जब कोई इंसान पका केला देख लेता है पेड़ में, तो उसी वक्त केले की चरखी को केले के पेड़ से अलग कर देते हैं। और एक ही बार केले का पेड़ एक ही बार केले की चरखी देता है। ये वाली चरखी, ये वाला पेड़ था, ये देखो काट दिया ना हमने, बीच से काट देना होता है उसको। ये होता है, जितने भी लोग गांव से रिलेट कर रहे होंगे उन सबको पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो जितना बहुत हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं उस हिसाब से, मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जितना हमको नॉलेज है उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि नॉलेज देने से ही, मतलब नॉलेज को जितना बढ़ाओगे उतना आपको बढ़ेगा आपका ज्ञान। ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी चोरी नहीं हो सकती। धन की चोरी हो सकती है लेकिन ज्ञान की चोरी नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और सीखते रहिए। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना।